हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने त्रिकोणमिति से संबंधित टॉप 100 सीरीज में 44 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 45वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत ही सरल है, 3 पार्ट में इसीलिए डिवाइड कर दिया है क्योंकि 2-2 लाइन के क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हर बार यही रिपीट करता हूं कि आप लोग कॉपी में इसको जरूर कर लीजिए और इन्हीं का रिविजन करते जाइए। जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ही आने हैं। खैर, समय नष्ट करते हुए जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियो में जा करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को पहले ए पार्ट देखना है। ए पार्ट में आपको लिखा हुआ है tan b + c / 2 = cot a/2 सिद्ध करना है। ये ध्यान से समझ लीजिएगा, ये क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। आपसे कहेगा सिद्ध कीजिए कि tan b + c/2 = cot a/2। इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, तो आप लोग दिमाग खोल करके बैठिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। इस तरह का हो सकता है साइन लिखा हो सकता है कॉस लिखा हो, सेक लिखा हो, कुछ भी लिखा होगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। खैर, हम लोग सिद्ध करते हैं। चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव कर लीजिए, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर लेते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे LHS। LHS की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, tan b + c/2 = ध्यान से समझते जाइएगा, tan। अब चूंकि b + c है तो आपको एक चीज तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो b + c की वैल्यू कितनी, ये ABC सब कोण है, ध्यान रखिएगा, ABC क्या है, कोण है। ठीक, अगर आपको मेंशन करे या ना करें, लेकिन ये आपको इतना दिमाग रखना है कि ABC क्या है, कोण है। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, a + b + c = 180। तो b + c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 - a, समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, b + c की जगह पर 180 - a लिख देंगे, डिग्री जरूर लगा दीजिएगा, /2। और ये चीज हमने तो अलग शो करके दिखाया है, आप भी ब्रैकेट में शो जरूर कर दीजिएगा। मैंने भले अलग शो किया होगा क्योंकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए आपने ये कैसे लिखा है, ठीक है, वरना एग्जामिनर ये समझेगा कि आपने चीटिंग की हुई है। ठीक तो बगल में जरूर शो कर दिया करिए। अब खैर आगे बढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा tan। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, 180/2 - a/2। ठीक है, अब ये आ गया tan 180 में से 180/2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस का a/2। और tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, याद रखिएगा। tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो क्या आ जाएगा, cot, और थीटा की जगह ये क्या लिखा हुआ है, a/2। देखिए RHS आ गया। अगर किसी को ना पता हो तो यहां तक करने के बाद सीधे आंसर देख लीजिए, आंसर लिख दीजिए। ठीक है, अगर नहीं याद है तो यहां तक हल करने के बाद डायरेक्ट आंसर देखिए कैसे करना है, वही आप डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, RHS यही हमारा प्रूफ हो गया। अब खैर आगे बढ़ते हैं बी की तरफ। बी में देखते हैं, बी में क्या दे रखा है। बी वाले क्वेश्चन में हमको दे रखा है tan 46 डिग्री + a = cot 30। अब देखिए यहां पर या तो tan को cot में बदल लीजिए या फिर cot को tan में बदल लीजिए। cot को tan में बदलना आसान है, इस तरफ वाले में थोड़ा सा झंझट होगा। ठीक, तो हम लोग उधर वाले को चेंज करते हैं। tan 46 डिग्री + a = cot को tan में कैसे बदला जाता है आपको पता है। cot की जगह आप लिख दीजिए tan, फिर 90 माइनस जो लिखा हो वो लिख दीजिए। ठीक, ये आ गया आपका tan 46 डिग्री + a = tan 90 में से 30 गया, कितना बचा, 60 बचा। ठीक है, अब tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब tan से tan कट गया तो क्या बचा, 46 डिग्री + a = 60 डिग्री। अब 46 वहां चला जाएगा तो a = 60 - 46। देखिए एक गलती मत कीजिएगा, हम डिग्री लगा रहे हैं, आप लोग भी डिग्री मतलब जल्दबाजी में ये मत करिएगा 60 लिख देंगे, अरे कुछ नहीं होता है, होता बहुत कुछ है। डिग्री लगा है तो डिग्री लगाते जाइएगा। ठीक है 60 में से 40 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा
15 डिग्री। ठीक, ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। खैर सभी को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके। ठीक, बिल्कुल टफ नहीं है, कॉपी में लगा लीजिए, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए और भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक, अब चलिए खैर समझ गए होंगे। अब सी वाला पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं। सी वाले पार्ट में हमको क्या दे रखा है? सी वाला पार्ट कह रहा है 3 साइन। इस तरह का भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वैसे 2-3 क्वेश्चन हम इस तरह के लगवा चुके हैं। ठीक है, ये तो देखा जाए आप लोगों की प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा त्रिकोणमिति में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन उतार रहा हूँ। tan 45 डिग्री, tan 50 डिग्री। ठीक है, अब चलिए वैल्यू रखते हैं हम लोग। वैल्यू अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 3 है। अब यहाँ साइन है, क्योंकि साइन 68 डिग्री की वैल्यू आपको पता है? नहीं पता है। इसका मतलब इसको बदलना पड़ेगा। नीचे cos 22। अब इन दोनों में किसी एक को बदलो, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को, जो आपकी मर्जी हो। ठीक, हम नीचे को भी बदल सकते हैं, ऊपर को बदल सकते हैं, लेकिन केवल एक को। चलिए हम लोग ऊपर को बदलते हैं। तो ये साइन किस में चेंज होता है? साइन कॉस में। तो साइन की जगह क्या लिख देंगे? cos 90 माइनस, और जो लिखा है वो लिख देंगे 68 डिग्री। ये सभी लोगों को पता है। अब नीचे cos 22 लिखा है, लिखा रहने दीजिए, माइनस 3। अब tan 40, अब यहां पर देखिए tan 45 का वैल्यू आपको पता है, इसलिए इसको तो कुछ नहीं चेंज करना है। अब यहां पर दो वैल्यू फंस रही, एक यहां पर tan और यहां, क्योंकि ना tan 40 की वैल्यू आपको पता है ना tan 50 की, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। चाहे आप इसको बदलें चाहे आप इसको बदलें, हम इसको बदलना है। ठीक है, आप लोग इसको बदल सकते हैं। अब देखिए tan 40 को हम लोग क्या लिखेंगे? tan किस में बदलता है? cot में। तो cot 90 माइनस 40 डिग्री। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, डायरेक्ट वैल्यू रख दिया। अब tan 50 लिखा है, लिखा रहने दीजिए। मैंने आपको बताया कि एक को ही बदलना है। यहां पर आपका क्या आ गया? 3। cot 90 में से 68 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? cos 22 डिग्री अपॉन cos 22 डिग्री माइनस 3। 90 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? cot 50 डिग्री इंटू 1 इंटू tan को 1 अपॉन cot लिख सकते हैं। अब क्यों लिख रहे हैं? जिससे कि ये कैंसिल हो जाए। ठीक, 1 अपॉन cot 50 डिग्री। अब देखिए कुछ कट रहा होगा, यहां से ये देखिए ये कट गया और यहां से ये कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया? 3 माइनस 3, और 3 में से 3 गया, कितना बचेगा? 0। यही हमारा आंसर है। तीनों पार्ट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 45 का सेकंड पार्ट, उसमें भी 2 पार्ट हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसीलिए हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप लगा चुके हैं और इसमें भी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है tan 30 डिग्री cosec 60 प्लस tan 60 और sec 30 की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू रखनी है। आपको tan 30 का मान पता ही है, क्या होता है? 1 अपॉन √3 इंटू cosec 60 का मान पता है। cosec 60 का मान कितना होता है? 2 अपॉन √3। और अगर नहीं पता है तो cosec की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? cosec की वैल्यू होती है 1 अपॉन sin 60, फिर sin की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, अगर आपको बाई चांस नहीं पता है तो प्लस वैसे कोशिश करिएगा कि याद कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये नंबर सब फ्री के हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3 इंटू sec 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? sec 30 की वैल्यू 2 अपॉन √3। अब चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 2 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आ जाएगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे 3 आ जाएगा, प्लस √3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया? 2 अपॉन 1। हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2 आ गया, प्लस 1 से 3 तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो 6 2 8, 8/3। समझ गए होंगे आप। इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 8/3। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक, सारणी याद करके जाएंगे और हमने जो पहली वीडियो बनाई थी त्रिकोणमिति से, बस उसी वही फॉर्मूले आप कायदे से थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपकी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं, ये हमारी गारंटी है। ठीक, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है cosec थीटा का मान कितना है? 2 सही 3/5, मतलब 5 दूनी 10, 10 3 13।
13/5 ये लिखा हुआ है, ठीक, इसको सही में कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे और तुरंत एक त्रिभुज बना दीजिए आप, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तुरंत आप क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। ए नाम दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए, सी नाम दे दीजिए। बी कितना है 90 डिग्री, आप लेट कर लेंगे, ठीक है। किसी को कोई भी नाम दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब। अब देखिए कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा, कर्ण हो गई 13 और लंब हो गया हमारा 5। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, लाल बटे कक्का की साड़ी ब्रैकेट में बना लीजिएगा, ठीक है, कॉपी किनारे रफ कार्य में। देखिए रफ सब लोग कॉपी में करते हैं, एक पेज में करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, आपको रूल बता दें कि रफ काम जैसे आपका ये पेज है, ठीक है, इस पेज में थोड़ी यहां पर लाइन खींच दी जाती है ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद यहां लिख दिया जाता है रफ कार्य, यहां रफ कार्य लिख दिया जाता है। वैसे मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कैसे कॉपी लिखी जाती है मैथ्स की, ठीक है। टॉपर्स लोग जो होते हैं वो किस तरह से कॉपी लिखते हैं। होता क्या है कि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं रहता है, वो जहां एक दो पेज में खिचड़ी देखेगा कि अरे ये है, तुरंत आगे बढ़ेगा, ठीक है, और वो देखेगा कि नकल करके आए हैं, पता नहीं कैसे किए। आप जब यहां पर, क्योंकि स्पेस काफी बढ़िया रहती है, ठीक है, किनारे की तरफ एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद आप जो भी रफ कार्य करेंगे यहां पर करते जाइए, जो भी a + b = 5 3 ऐसे कुछ भी आप रफ कार्य करते जाएंगे। रफ कार्य करने के बाद लास्ट में ऐसे करके काट दिया जाता है, ये रूल है, ठीक है। ऐसे करके काट दिया जाता है और रफ कार्य लिख करके, और फिर आप क्वेश्चन करिए, देखिए आपका क्वेश्चन भी अच्छा लगेगा, रफ कार्य एकदम अलग लगेगा। टीचर को देखना होगा, वो समझ जाएगा कि आपने रफ कार्य यहीं पर किया हुआ है। टीचर की नजर में भी आपका आ जाएगा कि आपने चीटिंग नहीं की है, नकल नहीं किया है, ठीक है। वो आपको फुल में से फुल मार्क्स देगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद 13 यहाँ है, 5 यहाँ, हम लोगों को ये BC की वैल्यू निकालना है। BC मतलब आधार निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपके पास भाई पाइथागोरस का फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। AC² = AB² + BC², AB² + BC²। खैर मैंने यहाँ पर लिख दिया है समझाने के लिए, लेकिन ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। AC की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 13 का स्क्वायर = AB हमारे पास 5 का स्क्वायर है, प्लस BC हमको पता नहीं है, BC² आप लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है। BC हम कैसे निकालेंगे, ये 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, प्लस BC² प्लस का 25 इधर आ जाएगा, तो BC² की वैल्यू आ जाएगी 169 - 25, और 169 में से 25 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 144, और जैसे स्क्वायर हटेगा वहां रूट लग जाएगा, तो BC की वैल्यू आ जाएगी ±√144। मैंने कई बार कहा कि प्लस माइनस जरूर लगाइएगा, गलती मत कीजिएगा, भले वैल्यू आप प्लस में रखें, ±√, ये इसकी वैल्यू होती है 12, तो इसका मतलब BC की वैल्यू आ गई 12, क्योंकि प्लस वाला ही हम लोग मान्य कर रहे हैं। अब हमको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है AB, आधार कितना है BC, ठीक है। AB की वैल्यू है 5 और BC की वैल्यू है 12, ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार अब cos थीटा का मान पूछ रहा है, तो cos थीटा का भी आपको फॉर्मूला पता है। cos थीटा = क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है BC है, और कर्ण कितना है AC है, ठीक है। BC की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 12 और AC की वैल्यू हमारे पास 13 दे रखी है। cos थीटा की वैल्यू भी हमारे पास प्राप्त हो गई। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 का फर्स्ट पार्ट है, sin 52 डिग्री इंटू sin 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री cos 38 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसके कई तरीके हैं, आप किसी भी तरीके निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया कि अब देखिए यहाँ दोनों साइन है, यहाँ दोनों कॉस है। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को बदल लेते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, बदल लेंगे। अब देखिए साइन को हम लोग लिख देंगे cos 90 - 52 लिखा है, लिख दीजिए, इंटू इस साइन को भी बदल देंगे cos 90 - 38 डिग्री, माइनस
इसको मत, अगर एक पार्ट को बदल दिया है तो दूसरे को बदलने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो आप इसको बदल दीजिए इन दोनों को, चाहे तो आप इन दोनों को बदल दीजिए, किसी एक को बदलना है, या तो इसको छोड़ करके इसको बदल दीजिए या इसको छोड़ करके इसको बदल, मतलब किसी एक को ही आप बदलेंगे, ठीक है, और एक को छोड़ देंगे। अब कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं, क्या सर कह सकते हैं, क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों में से आपने बताया था कि किसी एक को बदल दो, तो हम इसको बदल दें और इनमें से किसी एक को बदल दें, तब भी आंसर आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। त्रिकोणमिति ऐसा है जैसे एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज में आप देखेंगे कि कहीं से भी घुमाएंगे तो वो क्या उसी का आकार आएगा, सेम वही। फिर से अगर त्रिभुज को, एक ये त्रिभुज है, इसको घुमा देंगे फिर से वही आकार आ जाएगा त्रिभुज का, ऐसे घुमा देंगे तब भी त्रिभुज का आकार आ जाएगा। तो इस त्रिकोणमिति में ये फायदा है, आप कहीं से भी क्वेश्चन को हल करेंगे लास्ट में आंसर आ ही जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए 90 में से 52 माइनस कर देंगे, तो 90 में से 52 माइनस कर देंगे, 10 में से 2 गया 8 बचा, और 8 में से 5 गया 3 बचा, तो ये आ गया cos 38 डिग्री इंटू cos, अब 90 में से 38 माइनस करेंगे तो 52 डिग्री आ जाएगा, माइनस cos 52 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री। दोनों तो सेम है, बस आगे पीछे हैं। देखिए cos 38 cos 52, cos 38 cos 52, दोनों सेम है, इसलिए दोनों को क्या कर देंगे, काट देंगे, आंसर हमारा 0 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि sin थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं, जैसे ही आप ये देखें तुरंत त्रिभुज बनाना शुरू कर दें, ABC, हमने देखे त्रिभुज बना दिए, यहाँ 90 रख दिया। जैसे ही आए देखें, अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब आपका कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है, और थीटा हमेशा यहाँ रखा करिए, ठीक है, यहाँ कभी मत रखिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है आखिर वैल्यू किसकी निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। उसमें देखिए tan आ रहा है, cos आ रहा है, sec आ रहा है और cot आ रहा है। चलिए निकाल लेते हैं इसमें से, लेकिन अभी ये पूरा नहीं है, अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। और आधार निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, बड़ी भुजा का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5 स्क्वायर इक्वल टू AB हमारे पास 4 का स्क्वायर दिया, प्लस BC हमें पता ही नहीं है, BC तो निकालना है। खैर 5 का स्क्वायर आ गया 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर आ गया 16 प्लस BC का स्क्वायर, प्लस का 16 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो BC स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, 25 में से 16 गया, कितना बचा हमारे पास, BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। अब स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अंडर रूट, लेकिन प्लस माइनस अंडर रूट 9 लगा देंगे तो BC की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन वैल्यू किसकी लेंगे, प्लस की, तो यहां पर हम लोग +3 लिख देंगे। अब चलिए खैर आगे आते हैं, हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, tan की, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। लंब आपका कितना है 4, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब होता है 4/3। चलिए cos थीटा का मान कितना है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार है 3, कर्ण है 5, और किसका बचा, sec थीटा। चलिए sec थीटा तो cos का उल्टा ही होता है, ठीक है, कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है, तो 5/3 आ जाएगा, और ऐसे भी देख लेंगे 5/3 कर्ण बटे आधार। और क्या बचा, cot थीटा। cot थीटा आपको पता ही है tan का उल्टा होता है, इसी को उल्टा कर दीजिए 3/4, या वैल्यू निकाल लीजिए, आधार बटे लंब होता है तो 3/4 ऐसे भी आ जाएगा। खैर अब चारों वैल्यू आ गई हैं, चारों वैल्यू को हम कहाँ फिट कर देंगे, यहाँ पर फिट कर देते हैं, तो हमको इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए वैल्यू रखते हैं, 4 लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए, इंटू tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 4/3 दे रखी है। चलिए खैर लिख दिया, माइनस 5 इंटू cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 3/5 दे रखी है। चलिए भाई 3/5 लिख दिया, अपॉन, अब यहाँ sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5/3 आ गई है, 5/3 लिख दीजिए, प्लस 4 इंटू cot थीटा, cot थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 3/4, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर 4 चौको 16/3 आ गया, माइनस 5 से 5 कट गया, यहाँ आ गया 3, 3/1 कर देंगे, ठीक है, अपॉन 5/3 प्लस 3/1, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस 9 बटे 3 एलसीएम ले लेंगे
5 प्लस 9, 16 में से 9 गया हमारे पास, कितना बचा आप लोगों को पता ही है, 7 बचा, 7/3 बटे 9, 5 कितना होता है 14, 14/3। आपको पता है कि 7/3, इसको पलट लेते हैं तो ये इंटू में हो जाता है, 3/14 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 7 से 14 काट देंगे, 7 1 7, 7 दूनी 14, आंसर आ गया 1/2। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये है पूरा हमारा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना है। x इंटू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इज इक्वल टू sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो x/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। देखिए बटे में 2 बटे में 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि ए बी व सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि cos b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस cos a। जब भी सिद्ध करने वाला आता है तो हमको क्या करना पड़ता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कीजिए या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कीजिए, लेकिन हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सिद्ध करना ज़्यादा आसान लग रहा है। चलिए करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे, और जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैं फिर इसमें भी बता रहा हूँ, cos b प्लस सी इज इक्वल टू cos, अब b प्लस सी की आखिर वैल्यू क्या होगी आपको पता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, तो b प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 180 माइनस a। ठीक 180 माइनस a, ये ब्रैकेट में आपको दिखाना होगा, ठीक है। 180 गलत लिख दिया, डिग्री जरूर लगाएंगे हम लोग। अब एक चीज ध्यान रखिए, cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस cos a, ये फॉर्मूला होता है। हो सकता है आप लोगों ने इस फॉर्मूले को ना पढ़ा हो, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। बहुत से लोग कहेंगे सर हमने तो सिर्फ 90 तक वैल्यू पढ़ी हुई है, ये 180 डिग्री, अब ये भी बवाल है, ये भी याद करना पड़ेगा क्या। तो आपको बच्चों बता दें, याद नहीं करना है, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आपको ये ट्रिक है कि यहाँ तक करने के बाद जो आंसर लिखा हो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए माइनस cos a, बस। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहां तक आप हल कर पाए वहां तक हल करिए, फिर डायरेक्ट जो आंसर दिख रहा हो वो आंसर लिख दीजिए और लिख दीजिए बराबर RHS। हो गया, 3 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, जरा समझ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos 0 प्लस इतने की मतलब इतने की वैल्यू 7/4 होती है। हमने आपको बताया चाहे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड प्रूव करिए, लेकिन चाहे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड प्रूव करिए, लेकिन राइट हैंड से लेफ्ट हैंड प्रूव करना बहुत ही कठिन है, वो प्रूव भी नहीं हो पाएगा। लेफ्ट से राइट हैंड प्रूव करते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को लिख जरूर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूँ जिससे समय की बचत हो जाएगी, मैं सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, प्लस sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, खैर अब आगे बढ़ते हैं। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, माइनस 1/√2। समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। हल करने पर एलसीएम क्या आ जाएगा 2/√2 आ जाएगा, ये 1/1 है। ठीक, तो 2√2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया √2 आ गया, प्लस √2 से √2 कट जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से यहाँ पर आ जाएगा 2√2 प्लस 2 से 2 कटा √2 माइनस 2। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 2√2 और √2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3√2। ठीक, और प्लस 2, इसको ये नहीं जुड़ता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, 2√2 और √2 जुड़ेगा तो 3√2 आ जाएगा अपॉन 2√2 इंटू 2√2 और √2 जुड़ जाएगा तो 3√2 माइनस 2 अपॉन
2√2। ठीक, अब चलिए आगे आते हैं, यहां हल कर रहे हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2√2 का 2√2 में गुणा कराएंगे तो 2 का 2 में हो जाएगा 4, और √2 का √2 में गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, ये आप लोगों को पता होगा। अब 3√2 का होल स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 दूनी 8 हो गया, 9 दूनी 18, 18 में से 4 गया 14/8 आ गया। 2 से देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, तो आंसर क्या आ गया 7/4। ठीक है, हमारा यही आंसर है। देखिए राइट हैंड साइड हमारा 7/4 आ गया। आप सभी लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके। चलिए अब हम लोग बी पार्ट करते हैं। देखिए बी पार्ट में क्या कह रहा है बी पार्ट में भी आपको वैल्यू ही रखनी है। ठीक, जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए बी पार्ट, बी पार्ट है हमारा √3 tan, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सीधे वैल्यू रख रहे हैं। हमने आपको बताया tan 12 की वैल्यू तो हमको नहीं पता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू पता है उसकी रख देंगे। तो tan 12, अब देखिए tan 12 की वैल्यू नहीं पता है तो tan को बदल लेंगे। tan को किस में बदलेंगे, cot में बदलते हैं, तो cot 90 माइनस यही चीज लिख दीजिए 12। ठीक, cot 45 की पता है, होती है 1, और cot 60 की वैल्यू पता है हमें, क्या होता है cot 60 की वैल्यू 1/√3। चलिए अब tan 78 को नहीं बदलेंगे क्योंकि ये बदल चुके हैं, एक को बदल देंगे दूसरे को नहीं बदलना है, इंटू tan, चाहो नहीं फिर बाद में कर लेते हैं, √3, 90 में से 12 गया, कितना बचा cot का 78 डिग्री। ठीक, इंटू 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 रहेगा। tan 78 को 1/cot 78 लिख सकते हैं। अब देखिए ये और ये कट गया, √3 से √3 कट गया, आंसर क्या आ गया 1। यही हमारा आंसर है। ठीक है, वैसे RHS लिख रहे हैं =1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, खैर अब हम लोग सेकंड पार्ट आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है लिखा हुआ है cos a बराबर √3/2, तो 2 sin a × cos a का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले तो आप इसकी वैल्यू निकाल लें, cos लिखा है ना, तो √3/2 cos के पदों में किसकी वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री। ठीक, तो cos से cos कट गया, a का मान आ गया 30 डिग्री। अब ध्यान रखिए, ये यहाँ cos लिखा है, हो सकता है एग्जाम में tan आ जाए, tan a = 1 लिख दे, हो सकता है sec आ जाए, sec a = √2 लिख दे, ये sec = 2 लिख दे, या √2 लिख दे, या 1 लिख, जो भी लिख दे, ठीक है, होगा इसी तरह का क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए a की वैल्यू आ गई 30, अब a की वैल्यू बस इसी में रखना होगा। हमको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 2 sin a × cos a का मान पूछ रहा है, तो चलिए रख लेते हैं 2 × sin a की जगह रख देंगे 30, × cos a की जगह रख देंगे 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। हाँ देखिए बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारा आ गया √3/2। प्यारे बच्चों, आप सभी समझ गए होंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे, और इतने क्वेश्चनों की तैयारी आप कई बार कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज और आप लोगों को बता दें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो एक मैं बता दूं, एक इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा मिलेगा, जैसे लिखा होगा sin 3a = cos a - 26। इस तरह का हो सकता है यही आ जाए, लेकिन इस तरह का हो सकता है यहाँ tan 3a = cot लिख दे। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जरूर से जरूर आप लोग नोट करके रख लीजिए, 100% आएगा। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर, मैंने वैसे बताया है इस तरह का कई क्वेश्चन की, आप कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे किया जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।